हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम करेंगे कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। इस टॉपिक को करने से पहले आपको स्लोप ऑफ अ लाइन ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाके क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए, वरना आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसमें हम यूज़ करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। नाउ लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, इसका क्या मतलब है? अगर दो लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं तो उसकी क्या कंडीशन होगी, उससे हमें क्या पता चलेगा? लेट्स सी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये दो लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं, लाइन L1, लाइन L2। ये दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं, हमें दिख रही है। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? सपोज इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फ़ा, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बीटा, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। कैसे सेम होंगे? क्योंकि ये एफ बना रहे हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। सो पैरेललिज्म के केस में, यानी कि अगर लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं तो दोनों के एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस एग्जैक्टली इक्वल होंगे। ये तो हमें हमारी पुरानी नॉलेज के हिसाब से पता है, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे ना एंगल्स। इसलिए अगर हम दोनों साइड्स में टेंजेंट मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि टेंजेंट लगा दें, तो क्या मिलेगा हमें? अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनका टेंजेंट भी क्या होगा? ऑब्वियसली इक्वल होगा। इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन tan अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू tan ऑफ बीटा। तो ये क्या है? tan अल्फा, अल्फा है फर्स्ट लाइन L1 लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? tan। तो ये क्या है? स्लोप है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। सिमिलरली tan बीटा, बीटा क्या है? सेकेंड वाली L2 लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, उसके सामने हमने टेंजेंट लगा दिया, तो क्या है ये? M2, यानी कि स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। सो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उन दोनों की स्लोप्स भी क्या होंगी? सेम होंगी। स्लोप्स होती क्या है? जस्ट एंगल के सामने क्या लगा दो? टेंजेंट लगा दो। अगर एंगल ही सेम है तो टेंजेंट की वैल्यू भी सेम ही आएगी। सो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। सो ये कंडीशन होगी हमारी पैरेललिज्म की। नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलरिटी की। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में M1 और M2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? इसमें तो पता लग गया कि M1 और M2 यानी कि स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। परपेंडिकुलर के केस में क्या कंडीशन होगी? लेट्स सी। अब देखिए, ये हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। ये L1 लाइन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फ़ा है, और ये वाली L2 लाइन सेकेंड लाइन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है। दोनों क्या है? परपेंडिकुलर हैं। सो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल शो कर दिया है। दोनों क्या है? परपेंडिकुलर हैं। सो इससे हमें क्या पता चलेगा? एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा? ये हम लगाते हैं, ज्योमेट्री लगाते हैं, जनरल ज्योमेट्री। अगर ये एंगल 90 है तो दिस एंगल वो भी क्या होगा? 90। क्यों होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्रॉस। सो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली 180 में से बीटा माइनस कर दो, 180 माइनस बीटा एंगल होगा। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दोनों का सम होगा 180। अगर ये फुल 180 है, ये वाला बीटा है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस बीटा। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये वाला एंगल अल्फ़ा, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 180 माइनस बीटा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हमने पढ़ा है, वो क्या होता है? 180 डिग्री। तो तीनों का सम हम कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री। थर्ड एंगल कौन सा है? 180 डिग्री माइनस बीटा। तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ऑब्वियसली पता ही है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये 180 से 180 कैंसिल,
बीटा माइनस है उधर ले जाओ, बीटा क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री। सो हमें दोनों के एंगल्स में रिलेशन पता लग गया कि जो बीटा है वो अल्फ़ा से 90 डिग्री ज़्यादा है। अगर हम ये ज्योमेट्री ना भी अप्लाई करें, वैसे ही देख लें, फर्स्ट एंगल है अल्फ़ा, सेकंड एंगल है बीटा, दोनों हैं आपस में परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली दोनों में एंगल का क्या डिफरेंस होगा, 90 डिग्री का ही डिफरेंस होगा। डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं और ऐसे ज्योमेट्री अप्लाई करके भी देख सकते हैं, जैसे मर्जी। पैरेलल के केस में हमें पता चला था कि दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग बन रहे थे, अल्फा इक्वल टू बीटा। परपेंडिकुलर के केस में हमें पता चला कि दोनों एंगल्स के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, यानी कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90 डिग्री। ओके, उसमें भी हमने क्या करा था, टैन लगा दिया था, तो इसमें भी लगा देते हैं। टैन बीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा प्लस 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि टैन ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होता है, टैन ऑफ 90 प्लस थीटा 90 है, इसलिए कॉट में तो चेंज होगा ही, 90 प्लस है, इसका मतलब वो आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा टैन क्या होता है, नेगेटिव, सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट अल्फा। टैन बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट अल्फा। कॉट टैन का क्या होता है, रेसिप्रोकल, लिख देते हैं, -1 अपॉन टैन अल्फा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टैन अल्फा टैन बीटा, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, -1। अल्फा क्या था, अल्फा है हमारी लाइन L1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बीटा क्या है, लाइन L2 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दोनों के आगे हमने टैन मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब टैन अल्फा है हमारी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, टैन बीटा है स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। सो इसकी क्या कंडीशन आ गई, m1 m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि अगर हमारी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। ये कंडीशन आ गई हमारी परपेंडिकुलरिटी की। दैट्स इट। So students, this is all about conditions for parallelism and perpendicularity. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।